नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं खालिस्तानी धमकी। जी हां, पंजाब दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जांच कर रही पूर्व जज इंदु मल्होत्रा को खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे ने खुली धमकी दी है। एसएफजे ने पूर्व जज इंदु मल्होत्रा को धमकी कॉल में कहा कि पीएम मोदी और सिखों में से किसी एक को चुनना होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को इस मामले को लेकर धमकी भरे कॉल आए थे और इस संगठन ने वकीलों को इस मामले से दूर रहने की धमकी दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 12 पीएम की सुरक्षा उल्लंघन पर पैनल का गठन किया था और इसका नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा करेंगे। इंदु मल्होत्रा को लेकर इस जांच को न करने की धमकी दी है और इस खालिस्तानी संगठन ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा को एक वॉइस नोट भी भेजा है जिसमें कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज को पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जांच नहीं करने देंगे। पीएम मोदी और सिखों में से किसी एक को चुनना होगा। आपको एसएफजे के खिलाफ शिकायत दर्ज करके खुद के लिए एक बड़ा खतरा मोल ले लिया है। और इस वॉइस नोट में यह भी कहा गया है कि हम 26 जनवरी को पीएम मोदी को ब्लॉक करेंगे और खालिस्तान का झंडा फहराएंगे। हम इंदु मल्होत्रा को पीएम मोदी के खिलाफ टेरर प्लॉट की जांच करने की अनुमति नहीं देंगे और हम उन अधिवक्ताओं की सूची तैयार कर रहे हैं जो विदेशों में जाते हैं और तब हम आपसे शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से सुनेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई वकीलों को इस तरह की धमकी खालिस्तानी संगठन की तरफ से मिली थी। 50 से ज्यादा वकीलों को इंटरनेशनल नंबर से कॉल पर धमकी भी दी गई थी। जब एसएफजे ने अपने धमकी भरे वॉइस नोट में कहा गया था कि एसएफजे पंजाब में फिरोजपुर में पीएम मोदी के दौरे को ब्लॉक करने के लिए जिम्मेदार है। आज अगर तुम पीएम मोदी की मदद करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको बता दें कि 5 जनवरी को पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर के दौरे पर गए थे, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा उनका मार्ग बाधित कर दिया गया था और इस कारण पीएम मोदी उस मार्ग पर 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे। इसके बाद वो दिल्ली लौट आए और इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के मार्ग पर प्रदर्शनकारियों का होना सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल उठाता है और इसी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल का गठन किया था। तो खालिस्तानी धमकी क्या है, देश में लगातार खालिस्तानी आतंक किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे जुड़ गए हैं और शिक्षाविद राजेश भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे सौरभ दुबे जी से। सौरभ दुबे जी, खालिस्तानियों की जितनी भी बातें अभी तक सामने निकल कर आई हैं, धमकी देना, रोड ब्लॉक कर देना, दंगे फसाद करवाना या साफ तौर पर मर्डर करवा देना, ये चीजें निकल कर सामने आई हैं। अब ये आतंक जो है वो लगातार बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। चाहे आप किसान आंदोलन को देख लीजिए, उसमें भी कहीं ना कहीं खालिस्तानियों का हाथ माना जा रहा था और अब उस दिन जो रोक हुई है, जो पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है, उसके बाद में ये सवाल उठने लाजमी है। अंशुल, जहां तक किसान आंदोलन की बात है तो किसान आंदोलन हमारे देश का आंदोलन था और उसमें जो खालिस्तानी कनेक्शन की बात और चर्चाएं की गई तो मुझे लगता है कि जानबूझकर भी कुछ इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया गया या प्रचारित किया गया, वो एक अलग विषय है। यहाँ मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का है, जो मामला अभी अदालत में लंबित है और जब कोई मामला अदालत में लंबित होता है तो उस विषय पर काफी सोच समझकर और सदी हुई राय रखी जाती है। यहाँ जो बात सामने आई है कि एक धमकी दी गई, कहां से दी गई, किसी अन्य मुल्क से धमकी दी गई और नाम बताया गया एक खालिस्तानी संगठन का या कहें कि एक आतंकी और दहशतगर्द संगठन का। तो यहाँ जिस संगठन का नाम बताया जा रहा है, हमें ये भी विचार करने की जरूरत है कि क्या वाकई ये धमकी उसी संगठन की तरफ से दी गई है या फिर संभव ये भी है कि हालात का, मौके की नजाकत का फायदा उठाकर कोई दुश्मन देश भारत में इस तरह की स्थिति क्रिएट करना चाहता हो और खालिस्तान का एक प्रोपेगेंडा दोबारा स्थापित करना चाहता हो। अगर ऐसा है तो हमें बचने की जरूरत है। दूसरी एक अहम बात कि हम पहले भी देख चुके हैं कि दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं उन्हें इस बात से काफी फर्क पड़ता है कि भारत में सरकार किसके रहने वाली है, प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, मंत्री कौन बनने वाला है और उनकी पॉलिसीज उस देश विशेष के प्रति कैसी रहने वाली है। जी। CIA के कुछ क्लासिफाइड दस्तावेज कुछ साल पहले उजागर हुए
अमेरिका में एक नियम है जिसके मुताबिक एक समय विशेष के बाद आप पुराने दस्तावेजों को उजागर कर सकती हैं। उन दस्तावेजों में ये भी स्पष्ट हुआ कि अमेरिका की भारत में कितनी रुचि है। अमेरिका ने इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के पहले ही इस बात का आकलन शुरू कर दिया था कि भारत में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। राजीव गांधी जी की मृत्यु के पहले ही इस बात का आकलन शुरू कर दिया गया था कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे देशों की भारत में किस तरह रुचि रहती है, भारत में सरकारें बनाने में क्या रुचि रहती है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कौन सी सरकार भारत में बनने वाली है, इस बात से फर्क पड़ता है। अब ये जो टाइमिंग है, ये चुनाव का टाइमिंग है। इलेक्शन कुछ राज्यों में चल रहे हैं, 5 राज्यों में, और ऐसे वक्त में एक शिगुफा आना, मैं नहीं कहता कि भारतीय किसी पॉलिटिकल पार्टी का कहीं कोई सरोकार है, लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारी तनातनी चलती रहती है, संभव है कि सरोकार वहां से कोई जुड़ा हुआ हो, क्योंकि इस बात के भी काफी सबूत मिल चुके हैं कि फंडिंग की जाती है दूसरे देशों में। दूसरे देशों के कुछ लोगों को ऐसी फंडिंग होती है कि भारत में प्रोपेगेंडा किस तरह से मचाया जाए, और ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कुछ यूट्यूब चैनल्स को भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले बैन भी किया था। तो अभी हमें इस मामले में ज्यादा उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, और हमारे देश में एक जो सिख कौम है, सिख कौम हमारी सेना में एक मजबूत शक्ति है भारत की सेना में। तो हम जिस तरह से सामंजस्य बिठाकर रह रहे हैं, और उस सामंजस्य को हमें आगे तक ले जाना है। हमें आपस में कोई भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि ये दुश्मन देश की एक बड़ी चाल हो सकती है। अंशुल, बिल्कुल, राजेश भारती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश भारती जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अति नहीं कर रहे हैं खालिस्तानी, जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, आपके दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? राजेश जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। सौरभ दुबे जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, इतनी बातें आपने बताई खालिस्तानियों को लेकर, क्या लगता है आपको, ये अति नहीं कर रहे हैं खालिस्तानी? देखिए, वकीलों को धमकी दी गई है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है, और इसके अलावा जांच करने वाली जो पूर्व जज है उन्हें भी धमकी मिल चुकी है। तो जो भी संगठन है, अतिवादी संगठन है इसके पीछे, उसको भी ये बात भली भांति मालूम होगी कि इनकी धमकियों से कोई नहीं डरने वाला, और जब उन्हें ये बात मालूम है तो वो ये धमकी क्यों दे रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अंशुल, उन्हें मालूम है कि इस तरह की बातों से एक माहौल बनेगा, और हमारे देश को तोड़ने के लिए ये षड्यंत्र है, ये कुचक्र है, और इन कुचक्रों में हमें फंसने से बचना है। अपनी जनता को, अपनी आवाम को इन कुचक्रों में फंसाने से बचाना है, क्योंकि दुनिया के जो हमारे शत्रु हैं, मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा अपने शत्रुओं का, उनका मकसद ही भारत में आंतरिक अंतर्कलह फैलाना है, जिसमें वो कामयाब हो नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस तरह की उल जलूल हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन खालिस्तानियों के पीठ पर पाकिस्तान का हाथ है, इसके पहले भी कई तरीके की चीजें जो है वो निकलकर सामने आ चुके हैं। कई सबूत जो है वो मिल चुके हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप करता है, खालिस्तानियों को कहीं ना कहीं भड़काता है, या खालिस्तानी ही खुद पाकिस्तान की मदद लेकर। लेकिन जो भी चीजें होती है, दोनों के समायोजन से होती है, इसकी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई है। तो खालिस्तानियों की पीठ पर पाकिस्तान का हाथ है, ये तो समझ में आ रहा है। तो इससे क्या लगता है, अब आने वाला समय है, चुनावों का भी समय है, बहुत सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है, तो पंजाब फिर से सुलग सकता है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पंजाब के सुलगने की कहीं से कहीं तक कोई आशंका नहीं है। हमारी सेनाएं मोर्चे पर डटी हुई हैं। ये जो एक शीत युद्ध जैसा स्थिति को निर्मित किया जाता है, इससे कोई विशेष लाभ पाकिस्तान को होने वाला नहीं। पाकिस्तान घुटने टेक चुका है, पाकिस्तान समझ चुका है कि आप उसकी बेहतरी है तो केवल अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने में है। इमरान भी बार बार ये कह चुके हैं, दोहरा चुकी हैं
कि भारत हमसे कहीं आगे बढ़ चला है और विपक्षियों को संभालना इस समय इमरान के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान इस समय ऐसी कोई गलती करेंगे और भारत से दुश्मनी लेने की, क्योंकि अपने खुद के देश में स्थिरता पैदा करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अब देखिए आप कि जिस तालिबान का पाकिस्तान ने इतना साथ दिया, उसे मान्यता दिलाने के भरसक प्रयास किए, अब वही तालिबान आंखें तरेर रहा है पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान की जनता अब इमरान से सवाल पूछ रही है और बार बार ये कह रही है कि और दिलाइए मान्यता ऐसे लोगों को जो कि पाकिस्तान का ही भला नहीं चाहते। बाढ़ अभी तक लग नहीं पाई है और मुश्किल हालात लगातार इमरान के लिए पैदा हो रहे हैं, भाजपा के लिए पैदा हो रहे हैं। समस्या ये है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को ये खुद नहीं मालूम कि उसे करना क्या है, उसके दोस्त देश कौन है और उसके दुश्मन देश कौन है। कभी वो चाइना की गोद में जाकर बैठता है, कभी सऊदी की गोद में जाकर बैठता है, तो कभी IMF के सामने गिड़गिड़ाता है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि किस तरह से पाकिस्तान को मांगने की आदत हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को तब बुलाया जाता है जब पहले शर्त रख दी जाती है कि आप कश्मीर का राज नहीं हिला पाएंगे। आज ये स्थिति है पाकिस्तान की। बिल्कुल दयनीय स्थिति में तो है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत में उथल पुथल की स्थिति तो बनी जाती है भड़काने के उससे। चलिए राजेश भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, खालिस्तानियों को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत सी बातें हो चुकी है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि खालिस्तानी आतंकी जो संगठन है SFJ, उस पर शिकंजा कब कसेगा? क्योंकि साफ तौर पर वो वीडियो वायरल कर देता है, उल्टी सीधी बातें करता है, भड़काऊ भाषण यहाँ पर देता है, और अब जब इसकी एक टीम गठित कर दी गई है, PM हमारी उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी और उसके बाद जो पूर्व जस्टिस है इंदु मल्होत्रा जी, उनको वॉइस कॉल के जरिए, वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए एक बड़ी धमकी दी जाती है। शिकंजा कब कसेगा? देखिए, सिख फॉर जस्टिस संगठन ने जो एक वीडियो जारी करके जो धमकी दी है हमारे सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जो प्रधानमंत्री पे हुए आक्रमण की जांच कर रही इंदु मल्होत्रा, देखिए ये तो निश्चित है कि पिछले कुछ समय से अंशुल जी की खालिस्तानी मुद्दा जो है पंजाब में सिर उठा रहा है। हमने ये कि आज यदि हम ये सोच रहे हैं कि खालिस्तान मुद्दा आज जो है हमारे सामने आ गया। देखिए, ये जब राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच जो समझौता हुआ था, लोंगोवाल समझौता 24 जुलाई 1985 को, और उसके बाद हरचंद सिंह लोंगोवाल की अकाली नेता थे, उनकी हत्या हो गई थी, कुछ चरमपंथियों ने हत्या कर दी, और वो लोंगोवाल समझौता के ऊपर जो भी बातचीत समझौता था वो उस पर कुछ कदम नहीं बढ़ाया गया। वो तब से ये सिमर कर रहा है। ये खालिस्तानी मुद्दा हमने ब्लू स्टार के बाद ये मान लिया कि वो मुद्दा खत्म हो गया। नहीं, मुद्दा खत्म नहीं हुआ था। आतंकवाद का जो पहला फेज है वो हमने दबा दिया, लेकिन एक वर्ग जो सिखों का है जो ये मानता है कि सिख एक अलग धर्म है, एक अलग धर्म के नाम पे जब पाकिस्तान एक अलग देश बन सकता है भारत से, तो उसी आधार पे, धर्म के आधार पे पंजाब क्यों नहीं एक अलग देश हो सकता है। तो इस तरह के जो विचार रखने वाले लोग हैं उनको मुख्य धारा में या तो लाइए, और यदि मुख्य धारा में नहीं ला पाते हैं तो उनके साथ बातचीत और जो है कार्रवाई दोनों करना पड़ेगा। अब क्या है कि सिखों की एक बड़ी संख्या भारत से बाहर के देशों में बैठी हुई है और जो आर्थिक रूप से उस आंदोलन या उस विचारधारा को मदद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भारत में तो हम कार्रवाई कर सकते हैं, भारत से बाहर नहीं कर सकते। तो भारत में उनका समर्थन कैसे खत्म हो? अब जैसे केंद्र की सरकार, सारी केंद्र की सरकार जानती है कि भारत में जो ड्रग आता है उसका एक बड़ा रूट जो है राजस्थान के से बड़ा रूट पंजाब है, और उस ड्रग ने पंजाब के यूथ के ऊपर, पंजाब के समाज के ऊपर वहाँ जो प्रभाव डाला है उसको हमने इग्नोर कर दिया। हमने उस दिशा में कोई काम ही नहीं किया। उस ड्रग के रूट ने पंजाब को, क्योंकि अंततः कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के बिना ड्रग इस तरह नहीं आसानी से आ सकता है। उसके नाम पे हम जो है अकाली राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, बीजेपी का जूनियर पार्टी के रूप में पंजाब में प्रेजेंस, ये जो सत्ता के समीकरण से जब तक देश राष्ट्रीय मुद्दों को चलाया जाएगा तब तक हम
सिख फॉर जस्टिस या किसी एक संगठन पे कार्रवाई कैसे हो सकता है? भारत को पहले मुख्य धारा में अगर यदि रखना है, मुख्य धारा में भारत को रखने का मतलब है कि राष्ट्रीय हित यदि हमारे लिए मुख्य है तो हमें उसके हिसाब से फैसले करने पड़ेंगे, और जब तक उसके हिसाब से हम फैसले नहीं करते, अब जैसे देखिए कि लोंगोवाल समझौता में जो कुछ बातें थी उस पे, जैसे उसमें एक मुद्दा ये भी था, शाह आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी जब पंजाब और हरियाणा बना 1966 में कि चंडीगढ़ जो है हरियाणा को मिलेगा, लेकिन लोंगोवाल समझौता में ये बात हुई थी कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा, हरियाणा के लिए कोई दूसरी कैपिटल तय की जाएगी। हम आज तक चंडीगढ़ का इशू तय नहीं कर सके। वहां पे जो सिख रेजिमेंट है और लाइट सिख रेजिमेंट, उसमें हमारे एक पूर्व रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि 1984 में के आसपास कि भारतीय सेना में सिखों का प्रतिनिधित्व घटाया जाएगा। तो जगजीवन राम के उसके बाद हमारी सेना ने जो है स्टेटमेंट दिया। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के कारण सिख फॉर जस्टिस को अपने पैर पसारने के मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, उस पे काम हो। यदि राजीव लोंगोवाल समझौता आज उपयुक्त नहीं है तो आज के जो पंजाब का समाज है, जो वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस समाज को, उनसे बात करनी पड़ेगी। उनसे बात करके जब तक हम बात को नहीं समझेंगे, हमारी सेना कार्रवाई कर देगी। हमारी सेना देश में कहाँ कहाँ कार्रवाई करती रहेगी, और क्या सेना के भरोसे किसी देश को एक रखा जा सकता है क्या? अंततः देश को एक वहाँ की जनता रखती है। सेना किसी विशेष परिस्थिति के लिए होती है। हर परिस्थिति का समाधान सेना नहीं है, हर परिस्थिति का समाधान पुलिस नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की यदि क्राइसिस हो गई तो पुलिस काम आएगी, लेकिन यदि समाज में ही लोग विरुद्ध हो जाए तो पुलिस नहीं काम आती है। तो हमें इस तरह से भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन एक बात जो है वो ये निकलकर सामने आई है, भाई हम पहले अपने 2 पीएम को खो चुके हैं, एक मुख्यमंत्री को खो चुके हैं इन्हीं सब विचारधारा के पीछे, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक हाथ रहा है खालिस्तानियों का। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले पीएम पर हमले की साजिश की जा रही है, फिर लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने का ऐलान कर रहे हैं, और इसके साफ तौर पर सबूत दे रहे हैं वो यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। तो इस पर तो जो है कानूनी तौर पर शिकंजा कसना चाहिए या कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए। नहीं, अंशुल जी, कार्रवाई पूरी बनती है। लाल किला इस देश का धरोहर है। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ झंडा आरोहण किया जाता है। यदि वहाँ कोई झंडा फहराने की बात करता है तो ये देखिए, ये सिख फॉर जस्टिस का सिर्फ मुद्दों को हवा देना है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बताना है कि भारत की सरकार खतरे में या भारत में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। हमें एक तो हम जानते हैं कि लाल किला की जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, वो किसान आंदोलन के बीच में वहां पहुंच गए थे, वो एक घटना है हमारे सामने। लेकिन अब जिस तरह की वो घटना के बाद हमने तैयारी की है, वहां नहीं जा सकते, और हमें सिख फॉर जस्टिस के ऊपर दबाव बनाने के से ज्यादा ये जो है पंजाब में जो सिख नेता हैं जो इस तरह की विचारधारा के तरफ सिंपैथी रख रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा। जब तक उनको नहीं समझेंगे तो भारत में एक नया जम्मू कश्मीर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए। और फिर उसको कैसे हम संभालेंगे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। सौरभ दुबे जी, आप क्या कहेंगे? सवाल मेरा भी आपसे यही है। अंशुल, हमें जैसे को तैसे की भाषा में जवाब देना होगा। पाकिस्तान जिस तरह से खालिस्तानी मुखौटा का इस्तेमाल करता है या कर रहा है, हमें ठीक उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब देना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति जो स्पष्ट हो चुकी है उसमें वो सीधी लड़ाई करने के मूड में नहीं, लेकिन भारत में अस्थिरता फैलाने से वो चूक जाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते। अभी अभी राजेश जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि किसी भी देश को स्थिर बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता का होना बहुत जरूरी है, और जब तक हमारे देश में एकता है, जब तक हम एक सद्भाव के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और तब तक हमारे देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और षड्यंत्र यही है कि देशवासियों के बीच भेद फैलाया जाए, तो देशवासियों के बीच भेद नहीं फैलने वाला हम ये आज स्पष्ट कर देना चाहते हैं इस मंच से पाकिस्तान को, और चीन जैसे जो साम्राज्यवादी देश हैं उन्हें भी,
कि भारत के लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इस तरह के किसी भी कुचक्र में भारत के लोग नहीं फंसने वाले। और ये जो एजेंडा चलाए जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, सुरक्षा नीति में जो चीजें गुप्त रखी गई हैं और जो एजेंडा को गुप्त रखा गया है, भारत उसे भली भांति जानता है और उस एजेंडे का जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। अंशुल, बिल्कुल, लेकिन सौरभ जी, पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच प्रभावित करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। वकीलों के मामले में, इस मामले में चुप रहने के लिए खालिस्तानी जो है वो धमका रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन्हें किस तरीके से जवाब देना चाहिए? अंशुल, सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि केवल धमकी से जांच प्रभावित नहीं हो सकती। भारतीय सेना सक्षम है, भारत में कानून व्यवस्था का राज है। कोई पाकिस्तान जैसे हालात नहीं कि जहां इमरान को खुद कहना पड़ जाए कि कानून व्यवस्था की स्थिति हमें सुधारने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई धमकी किसी जांच को प्रभावित नहीं कर सकती और जांच होगी, उम्मीद ये है निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी है। जांच पर प्रश्न चिन्ह तब लग सकता था जब पंजाब सरकार की ओर से जांच कराई जाती या केंद्र सरकार की ओर से जांच कराई जाती। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि एक निष्पक्ष एजेंसी इस मामले की जांच करेगी और ऐसी धमकियों का कहीं कोई असर नहीं होने वाला है। अब ये धमकी जिसकी तरफ से भी आई हो, उस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश मुझे लगता है कि जल्द होगा। नाम खालिस्तान का लिया गया है। अगर वो खालिस्तानी है, अगर वो पाकिस्तानी है या कोई भी हो, उनका चेहरा जल्द ही देशवासियों के सामने आएगा जरूर। बिल्कुल, राजेश भारती जी, सवाल मेरा भी आपसे ही है। पीएम की सुरक्षा में चूक जो हुई है उसमें जांच को प्रभावित करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। वकीलों को मामले में चुप रहने के लिए धमका रहे हैं और अब जांच कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्हें भी खालिस्तानी संगठन जो है धमका रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पे जो सिख फॉर जस्टिस की ओर से जो ये आया है कि हमारे जांच आयोग के अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा जी को धमकाया गया है, इससे तो पीएम का पक्ष और मजबूत हो रहा है। इससे उनका मुद्दा, सिख खालिस्तानियों का मुद्दा हो या सिखों का आंदोलन हो, ये उनके लिए नुकसान का सबब बन जाएगा। क्योंकि अंततः जनता को जो एक डाउट था कि हो सकता है कि इस मामले में एक राजनीति हुई हो, अब इसमें जो अंततः जो उनके विरुद्ध ही जा रहा है। और सिखों का यदि कोई कॉज है या किसी कॉज के लिए वो फाइट कर रहे हैं, तो उस कॉज के प्रति जो भारत की सिंपैथी है, भारत के लोगों की जो सहानुभूति है, वो खो जाएंगे और भारत के लोग अंततः फिर सिखों के प्रति एक शंका के निगाह से देखने लगेगा। इसलिए ये धमकी को हमें सीधे से लेने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए ही नुकसानदेह रहेगा जो धमकी देने का जिन लोगों ने काम किया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे खालिस्तानी धमकी की। देश में लगातार खालिस्तानी आतंक जो है वो बढ़ता जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस तरीके से सरकार को इस पर जो है काम करना चाहिए। अब ये भी माना जा रहा है कि इन सब चीजों को लेकर क्या फिर से पंजाब सुलगेगा? खालिस्तानियों की पीठ पर पाकिस्तान का हाथ है, इसके कई सबूत जो है वो सामने आ चुके हैं। अब सरकार क्या इसका रुख रहेगी, इस पर भी हमने बात की। लेकिन खालिस्तानी आतंकी संगठन जो है एसएफजे, वो उस पर कब शिकंजा कसा जाएगा? ये भी कहा जा रहा है कि खालिस्तानी कहीं ना कहीं अति कर रहे हैं। पहले पीएम पर हमले की साजिश कर रहे हैं, फिर लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने का ऐलान कर रहे हैं, उसके बाद पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, वकीलों को मामले में और चुप रहने के लिए धमका रहे हैं और अब जांच कमेटी के जो चेयरमैन है उन्हें भी कहीं ना कहीं धमकाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक विद्रोह की ओर लेकर जा रही है। जिस तरीके से जो माहौल एक बनता जा रहा है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो चुनावों का भी दौर है। अब चुनाव के दौर में किस तरीके से खालिस्तानी जो है वो अब काम करेंगे। अब खालिस्तानियों का नाम लेके क्या और भी कोई संगठन है जो भारत में शांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।